जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और नए साल को आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो देखिए धूम धड़ाका और ये सेलिब्रेशन का जो समय था वो बीत चुका है और अब फिर से हम लौट आते हैं अपनी पढ़ाई पे। तो देखिए पार्ट 1 को मैंने अभी जल्दी ही अपलोड किया था और आज मैं पार्ट 2 अपलोड कर रहा हूँ और पार्ट 2 में मैं पूरा का पूरा दिसंबर महीने का जो करंट अफेयर है उसको खत्म कर दूंगा। तो देखिए ये वीडियो काफ़ी स्पीड में चलता है और यहाँ पे आप जो है बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, क्योंकि देखिए जो डेली करंट अफेयर सेशन हमारा होता है वहाँ पे आप पूरे डिटेल में पढ़ते हैं और यहाँ पे हम चुनिंदा प्रश्नों को जो है शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, जैसे जिस फॉर्मेट में एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में कवर कर लेंगे हम पूरे नियुक्तियों को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्नों को, अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्नों को, खेल जगत से जुड़े प्रश्नों को और एनवायरनमेंट से जुड़े प्रश्नों को, साथ में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस, थीम थे, पुरस्कार, सम्मान थे, योजना परियोजनाएं थे, उन सभी को हम कवर कर लेंगे। तो देखिए समय गंवाए बिना वीडियो को हम शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दूं, जो लोग पूरे साल 2021 का जो है जनवरी से लगाए, ठीक है, दिसंबर तक का जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं उनको बता दूं कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां पे जाके आप क्लिक करके जो है टोटल 3500 करेंट अफेयर वाली जो है आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको आप कर लीजिएगा और हर साल जो भी बच्चे करते हैं, देखिए वो जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं बताते हैं कि सर इसी में से सारे क्वेश्चन मिल गए। मिलता क्यों है? क्योंकि कंप्लीट स्टडी जो है वही जो है मूल मंत्र होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। तो उसको आप कर लीजिएगा। देखिए हमारा 111वां प्रश्न है कि गोवा मुक्ति दिवस जो है, यानी कि गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? तो देखिए गोवा मुक्ति दिवस को हम 19 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरी डे को हम 20 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। और अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने तमिल थाई वस्तु को जो है राज्य गीत घोषित किया? तो देखिए जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की सरकार ने दिसंबर 2021 में तमिल थाई वस्तु नामक एक टाइटल वाले गीत को जो है अपना राज्य गीत घोषित किया था दिसंबर महीने में। और अगला कि द मंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया एब्यूज टू अ बैज ऑफ ऑनर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए ये पुस्तक लिखी गई है शांतनु गुप्ता के द्वारा। यार कहेगा दिसंबर में एक किताब रिलीज की गई योगी आदित्यनाथ के ऊपर और इस किताब का टाइटल था द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया एब्यूज टू अ बैज ऑफ ऑनर, जिसके लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता जी हैं। और नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2022 से हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन होंगे? तो देखिए इस साल 2022 शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इस साल 1 जनवरी 2022 से जो है जो आपके अंशु किम है ये हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करना शुरू कर चुके हैं और इन्होंने इस पद पर सेओप किम का स्थान लिया है। देखिए जो हुंडई मोटर्स कंपनी है ये आपका जो है सियोल दक्षिण कोरिया में इसका मुख्यालय स्थित है। तो दक्षिण कोरिया की कंपनी है हुंडई जिसकी कारें आप चलाते हैं। अगला कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कितने LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए जो है 20 प्रकार की प्रणालियों के विकास और आपूर्ति के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल के साथ कुल 2400 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए जो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इसने कुल 83 कितने 83 LCA यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए 20 प्रकार की प्रणालियों के विकास और आपूर्ति के लिए बेल के साथ यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया था। ये समझौता कुल 2400 करोड़ रुपए का था, इसको याद रखिएगा। और इस अनुबंध की जो अवधि है ये 5 वर्ष की होगी, यानी 2023 से 2028 तक होगी। और देखिए इन प्रणालियों की जो आपूर्ति होगी इसका आदेश जो है ये BEL की 2 इकाइयों बेंगलुरु कर्नाटक और पंचकुला हरियाणा के द्वारा निष्पादित किया जाएगा। अगला है कि किस शहर में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी, जो बांसुरी थी आपकी 16 फुट 6 इंच की, ठीक है, यानी कि 16.5 फुट की, तो इसको बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो देखिए ये शहर आपका पीलीभीत उत्तर प्रदेश है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था दिसंबर महीने में। अगला कि हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो देखिए जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया था, इसने दिसंबर महीने में 200 करोड़ रुपए का जुर्माना अमेजॉन पर ठोका था।
नेक्स्ट है कि भारत की जूनियर चयन समिति ने अंडर 19 विश्व कप 2022 के लिए किसे जो है टीम का कप्तान नियुक्त किया है। तो देखिए जो आपका की भारतीय जूनियर चयन समिति थी, इसने यश ढुल को जो है अंडर 19 विश्व कप 2022 के लिए टीम का कप्तान अपॉइंट किया है। नेक्स्ट है कि किस आईपीएल टीम ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो देखिए एंडी फ्लावर को जो है लखनऊ की टीम के लिए जो है हेड कोच अपॉइंट किया गया था दिसंबर महीने में। और अगला है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसे जो है राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। तो देखिए आपको बता दूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया था दिसंबर महीने में। अगला है कि राष्ट्रीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत 19 दिसंबर 2021 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए थे। तो देखिए आपको बता दूं जो भारत के श्रीकांत यानी कि किदम्बी श्रीकांत हैं, इन्होंने 19 दिसंबर 2021 को जो है सिल्वर मेडल जीता था यानी कि रजत पदक जीता था विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में। और ये इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे, इसीलिए पुरस्कार इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए फाइनल मुकाबले में जो आपके किदम्बी श्रीकांत है भारत के, इनका मुकाबला जो है सिंगापुर के लोह किन यू से हुआ था, लेकिन ये हार गए थे, इसलिए इनको सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। अगला है कि हाल ही में उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तान और इतालवी पुरातत्वविदों के एक संयुक्त दल ने बौद्ध काल के कितने साल पुराने एक मंदिर की खोज की है। तो देखिए 2300 साल पुराना एक मंदिर खोजा गया है। 2300 साल मतलब समझ रहे हैं आप, 2300 साल मतलब हो गया ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है, क्योंकि 2022 चल रहा है और 2300 साल की बात हम कर रहे हैं। तो बौद्ध काल के जो है टोटल 2300 साल पुराने एक मंदिर की खोज की गई है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। देखिए ये मंदिर जो है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में बारीकोट तहसील के बौद्ध काल के बाजीरा शहर में मिला है। अगला कि विश्व एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। तो देखिए जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है इसने अंजू बाबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था 2021 में। और अगला है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में विद्या दिवेना योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए। तो देखिए जो आपका विद्या दिवेना योजना है ये आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है और इसके लिए 686 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे दिसंबर महीने में। अगला है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो देखिए इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर तेल अवीव है। और देखिए इस सूची में दूसरे स्थान पर आपका पेरिस और सिंगापुर है संयुक्त रूप से। तीसरे स्थान पर कोई भी शहर नहीं है। चौथे स्थान पर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिच है। पांचवें स्थान पर हांगकांग है। छठवें स्थान पर आपका न्यूयॉर्क है। सातवें स्थान पर आपका जिनेवा है स्विट्जरलैंड का। और आठवें स्थान पर आपका डेनमार्क का कोपेनहेगन है। नवें स्थान पर लॉस एंजल्स है। और जापान का ओसाका शहर इस सूची में 10वें स्थान पर है। तो ये पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी है दुनिया के सबसे महंगे शहरों की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से नोट कर लीजिएगा। अगला है कि सुशासन सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया। देखिए 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं हर साल? सुशासन दिवस। और 20 से 25 दिसंबर तक हमने क्या सेलिब्रेट किया है? सुशासन सप्ताह 2021। इसको याद रखिएगा। अगला कि हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो देखिए चीन में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं प्रदीप कुमार रावत। अगला कि हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के जोमो सूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है। तो देखिए यूनेस्को ने जो है जो आपका हैती देश है, हैती देश को के जो है जोमो सूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। तो देखिए जो आपके इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन है, ये अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही सेलेक्टिव यूनिक हैं, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते रहिए क्योंकि आप डेली करंट अफेयर्स में इन सभी प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा राज्य 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो देखिए अंडमान निकोबार जो है ये 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।
अगर आप किसी भी परीक्षा में एक नंबर पाना चाहते हैं तो ये 100% गारंटी वाला प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की 2 बार की किस ओलंपिक पदक विजेता को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जो आपकी पीवी सिंधु है, इनको एथलीट कमीशन का सदस्य अपॉइंट किया गया है बैडमिंटन विश्व महासंघ के द्वारा। अगला है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने देश की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु पंजाब सेक्टर में किस मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात किया? तो देखिए, ये मिसाइल सिस्टम आपका है S-400 मिसाइल, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले में करनाल स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र शुरू किया? तो देखिए, ये प्लेस आपका करनाल है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस विभाग ने यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म हैकाथन, जिसका नाम है लॉजी एक्स टिक्स, ठीक है, तो लॉजी एक्स टिक्स को लॉन्च किया? तो देखिए, लॉजी एक्स टिक्स को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने जो है दिसंबर महीने में लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में कितने पदक जीते? तो देखिए, भारत ने कुल 16 पदक जीते थे और इन सभी पदक विजेताओं के नाम मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आराम से, फिर मैं आपको नाम बताता हूँ। देखिए, भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 4 स्वर्ण पदक जीते थे, 5 कांस्य पदक जीते थे और 7 रजत पदक जीते थे। इन सभी को प्लस करेंगे तो आपका टोटल 16 पदक हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कौन कौन से खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता। देखिए, स्वर्ण पदक जीतने वालों में जो है जेरेमी लाल रीनुंगा का नाम शामिल है, अंकिता सूली का नाम शामिल है, अजय सिंह और पूर्णिमा पांडे का नाम शामिल है। बाकी कांस्य पदक जीता विकास ठाकुर ने, गुरदीप सिंह ने, लाल छानहिमी ने और आर अरोकिया अलीश ने, अनुराधा पवन राज ने। और रजत पदक किसने जीता? गुरु राजा ने, लवप्रीत सिंह ने, झीली दल बेहरा ने और एस विंध्या रानी देवी ने, हजारिका पोपी ने, हरजिंदर कौर ने और पूनम यादव ने। तो देखिए, यहाँ पे सारी डिटेल है कितने किलोग्राम भार वर्ग में, और पुरुष और महिला सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो किसने किस वर्ग में जो है कितने किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में, ये मैंने बता दिया है। तो मोस्टली पदकों की संख्या पूछी जाएगी, कितने पदक जीते थे, तो 16 पदक जीते थे, जिसमें 4 स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया गया? देखिए, जब भी जगन्नाथ रथ यात्रा की बात आती है तो हमारे दिमाग में ओडिशा जो है गूंजता है। तो यहाँ पे ओडिशा की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न जरूर पूछेगा। तो देखिए, पंजाब राज्य जो है इसने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है, इसको याद रखिएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी है वर्तमान में। अगला कि हाल ही में किस राज्य में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई? देखिए, जिलों वाले प्रश्न तो बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए, नागालैंड की सरकार ने अपने 3 नए जिलों को जो है घोषणा किया कि 3 नए जिले और बनेंगे। और अब इसको बनने के बाद नागालैंड में कुल 15 जिले हो गए, ठीक है। पहले 12 जिले थे, अब 15 जिले हो गए हैं। तो 3 नए जिले कौन से बने हैं ये भी जान लीजिए। देखिए, 3 नए जिलों में पहला नाम शामिल है सेमिन्यू का, दूसरा है न्यूलैंड और तीसरा है चुमू के दिमा। ये 3 नए जिले बने हैं नागालैंड में। अगला कि हाल ही में पंजाब वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से ब्यास संरक्षण रिजर्व में कितने घड़ियाल छोड़े हैं? तो देखिए, जो ब्यास संरक्षण रिजर्व था इसमें 24 घड़ियाल छोड़े गए थे। किस महीने में? दिसंबर महीने में। अगला है कि हाल ही में किस संस्था ने दावोस में आयोजित होने वाली अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला किया? देखिए, हर साल जो है जो विश्व आर्थिक मंच है ये दिसंबर महीने में जो है क्या नाम है जो आपका ये वार्षिक बैठक होती है इसका जो है ये आयोजन की घोषणा करता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। दिसंबर महीने में एक अनाउंसमेंट किया गया विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसने अपने बयान में कहा कि 17 से 21 जनवरी 2022 के बीच में जो प्रस्तावित दावोस बैठक था ये अब गर्मियों की शुरुआत में कराने का फैसला किया गया इसके दौरान, ठीक है। तो विश्व आर्थिक मंच का जो बैठक होगा वार्षिक बैठक ये जो है अब गर्मियों में होगा, ये कैंसिल हो गया, ये 17 से 21 जनवरी तक होने वाला था। अगला कि हाल ही में कौन चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने? देखिए, 35 साल की उम्र में
अपने इंडिया में अभी लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं, लेकिन 35 साल का एक व्यक्ति जो है, गैब्रियल बोरिक नाम इसका है, ये चिली का सबसे युवा राष्ट्रपति बना। तो 35 साल की उम्र में जो गैब्रियल बोरिक है, इन्होंने चुनाव में अपने विपक्षी जोस एंटोनियो कास्ट को जो है हराया था। देखिए, भारत में युवा जो है 35 साल की उम्र में इतने बड़े पद तक पहुंच नहीं सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डेमोक्रेसी हमारी जो है डिस्टर्ब चल रही है। यहाँ पे जो बुड्ढे हैं, जो किसी काम के नहीं है, वो देश चला रहे हैं, और जो युवा हैं वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। और अब परिवर्तन का समय भी आ गया है। अगर आप जो है परिवर्तन लाना चाहते हैं, युवा हैं, अगर घर से सक्षम हैं, पैसे वैसे ठीक ठाक हैं, तो आप राजनीति में आ सकते हैं। अगर पैसे नहीं तो फिर राजनीति में भैया मत आना, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर एक वोटर बिका हुआ है। 1,000 रुपये दोगे तब एक वोट मिलेगा चुनाव में, बाकी कुछ रखा नहीं है राजनीति में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम 2010 के तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया है। तो देखिए, जो भारत का गृह मंत्रालय है, इसने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के विदेशी योगदान अधिनियम 2010 के तहत जो है पंजीकरण को रद्द कर दिया है। देखिए, जो आपका विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम है, ठीक है, तो इसके निलंबन का महत्व यह है कि गैर सरकारी संगठन, यानी कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप शॉर्ट में एनजीओ कहते हैं, तो ये जो है अब दाताओं से विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे जब तक कि गृह मंत्रालय के द्वारा जांच नहीं कर ली जाती है कंप्लीट, कि पैसा किस लिए आप दे रहे हो और किस पर्पज से दे रहे हो, ठीक है, और कितना दे रहे हो। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया। देखिए, टी सेतु, ये टी आकार का बना हुआ एक सेतु है, यानी कि पुल है, और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जो है इसको बनवाया है महानदी पर, ठीक है। तो टी सेतु ओडिशा का सबसे लंबा पुल है, जो कि कटक जिले में महानदी पर बनाया गया है। ये 3.4 किलोमीटर लंबा है और 7.5 मीटर चौड़ा पुल है। इसको बनाने में कुल 111 करोड़ रुपए की लागत आई है। अगला कि एशियाई विकास बैंक पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। तो देखिए, जो एशियाई विकास बैंक है, ये पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए 350 मिलियन डॉलर का लोन, यानी कि ऋण प्रदान करेगा भारत को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि हाल ही में भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक ने सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए, ये अमाउंट है 442.36 मिलियन यूरो। याद रखेगा, भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक ने सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए कुल कितना 442.36 मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किया था दिसंबर महीने में। देखिए, जो ये परियोजना है, जिसका नाम है सूरत मेट्रो रेल परियोजना, तो इस परियोजना को फ्रांसीसी विकास एजेंसी AFD, यानी कि एजेंस फ्राइसेंस डी डेवलपमेंट द्वारा 250 मिलियन यूरो के सह वित्त पोषण के साथ जो है इसको वित्त पोषित किया गया है। अगला कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, गणित यानी कि मैथमेटिक्स जो है, ये सबका फेवरेट एक तरीके से कहा जाए सब्जेक्ट है, और इसके बिना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नहीं होता, हर एग्जाम में मैथमेटिक्स पूछा जाता है। इसके लिए एक दिवस है 22 दिसंबर, ठीक है। तो 22 दिसंबर को भारत के महान गणितज्ञ जो आपका श्रीनिवास रामानुजन है, ठीक है, उनकी जयंती मनाई जाती है, और इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। इस साल हमने 134वीं जयंती मनाई है, किसकी, श्रीनिवास रामानुजन की, 22 दिसंबर को। अगला है कि हाल ही में 2002 के गोधरा दंगों का नेतृत्व करने वाले किस पूर्व जस्टिस का निधन हो गया। देखिए, जो 2002 में गोधरा दंगा हुआ था, उसमें जो है जांच कमेटी बनाई गई थी, और उसका नेतृत्व किया था पूर्व जस्टिस GT नानावती ने, ठीक है। नानावती आयोग बनाया गया था, गोधरा कांड से संबंधित था वो, ठीक है। तो 2002 के गोधरा दंगों और 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे, उनकी जांच के लिए गठित 2 जांच आयोग का नेतृत्व करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति गिरीश ठाकुर लाल नानावती का हाल ही में निधन हो गया। अगला कि भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाता है। आपको बता दूं, ये दिन जो है किसान नेता और देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह के बारे में 2 चीज़ याद रखिएगा। पहला ये कि चौधरी चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। और देखिए, चौधरी चरण सिंह जो है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में ये काम कर चुके हैं। और इनको समर्पित एक स्मारक जो है राजघाट पर बनाया गया था, इसे किसान घाट कहा जाता है।
अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा कर्नाटक के द्वारा की गई है। अगला कि हाल ही में न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को किस हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? तो देखिए, जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है, इसके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए संजय कुमार मिश्रा जी दिसंबर महीने में। अगला कि हाल ही में किस देश ने 19 दिसंबर 2021 को घोषणा की कि वो सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर अब सेंसर नहीं लगाएगा? तो देखिए, यूनाइटेड अरब अमीरात ने ये कहा कि अब जो है हम सेंसर नहीं लगाएंगे जितने भी सिनेमा रिलीज होंगे हमारे देश में। अगला कि हाल ही में किस देश ने सतह से सतह पर यानी कि सरफेस से सरफेस पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया? देखिए, प्रलय नाम से लग रहा है कि एक संस्कृत वर्ड है। इसका परीक्षण भारत ने किया दिसंबर महीने में। इसका परीक्षण ओडिशा तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। और ये मिसाइल जो आपका प्रलय है, ये 150 से 500 किलोमीटर के बीच दुश्मनों के ठिकानों को भेज सकता है। अगला कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा निम्न में से किस आईआईटी संस्थान को इनोवेटिव संस्थानों में प्रथम स्थान दिया गया? तो देखिए, जो आईआईटी रुड़की है, इसको इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान मिला है। अगला है कि होरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा देश तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो देखिए, देश अपना भारत है। देखिए, यूनिकॉर्न कंपनियां क्या होती हैं? देखिए, यूनिकॉर्न उन कंपनियों को कहा जाता है जिनका वैल्यूएशन $1 अरब से ज़्यादा है। यानी कि आपने कोई कंपनी बनाई, अगर आपकी कंपनी की टोटल वर्थ कितनी हो गई $1 अरब से ज़्यादा, तो आप जो है यूनिकॉर्न कंपनियों में गिने जाएंगे। अगला कि यूपी सरकार ने किस तिथि से फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की? तो देखिए, फ्री स्मार्टफोन योजना को 25 दिसंबर को शुरू किया गया था यूपी सरकार के द्वारा। और जो आपका फ्री स्मार्टफोन योजना है, इस योजना के तहत राज्य सरकार स्नातक और उससे ऊपर के अंतिम वर्ष के छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करेगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 44 करोड़ हो गई है। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कर्नाटक की किस जलवायु कार्रवाई उद्यमी को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार दिया गया? तो देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार है, ये दिया गया है दिव्या हेगड़े को। और आपको बता दूं, जो संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार था, तो ये जो है कुछ और लोगों को भी दिया गया है। इसमें पल्लवी शेरी का नाम शामिल है। इनको युवा नेतृत्व के लिए पुरस्कार मिला है। और संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार में जो आपका लिंग समावेशी कार्यस्थल पुरस्कार है, ये नटवेश ग्रुप को मिला है। जेंडर रिस्पॉन्सिव मार्केट प्लस का पुरस्कार धर्मा लाइव को मिला है। सामुदायिक जुड़ाव और भागीदारी का पुरस्कार द्विवेदी ग्रुप को दिया गया है। पारदर्शिता और रिपोर्टिंग का पुरस्कार बायोकॉन लिमिटेड इंडिया को दिया गया है। और एसएमई चैंपियन का पुरस्कार नमिता विकास को दिया गया है। अगला कि हाल ही में मास्टर कार्ड ने किस यूपीआई के साथ कार्ड से पेमेंट करने पर टेकनाइजेशन सुविधा देने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, मास्टर कार्ड ने जो है, जो गूगल पे है, इसके साथ कार्ड से पेमेंट करने पर टेकनाइजेशन सुविधा देने की घोषणा की है। अगला कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है, ये कब मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस को हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। और ये जो आपका दिन है, यानी कि जो 2 दिसंबर का दिन होता है, ये दिन भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। देखिए, जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2021 था, इसकी थीम लोगों को उन चीज़ों से अवगत कराना है जो कि हम प्रदूषण को रोकने और दुनिया के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस को हम 24 दिसंबर को मनाते हैं। और 2021 के लिए इसकी थीम है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। अगला है कि केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है? तो देखिए, केंद्र सरकार ने जो है जेड+ सुरक्षा में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा दिसंबर महीने में की थी। अगला कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तो देखिए, जो आपका मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस है, इसकी शुरुआत उड़ीसा में की गई है। अगला कि हाल ही में आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने किस पूर्व खिलाड़ी को अपना बल्लेबाजी कोच अपॉइंट किया? तो देखिए, ब्रायन लारा को जो है बल्लेबाजी कोच अपॉइंट किया गया है सनराइजर्स हैदराबाद का। अगला कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से
100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए केंद्र सरकार जो है अप्रैल 2022 से नव भारत साक्षरता अभियान शुरू करेगी पूरे भारत में 100% लोगों को साक्षर बनाने के लिए। अगला कि हाल ही में अमेरिका के ह्यूस्टन में बन रहे इटर्नल गांधी म्यूजियम को अमेरिकी रेस्क्यू प्लान के तहत फोर्ट बेंड काउंटी से कितने लाख डॉलर का अनुदान मिला है? तो देखिए ये अमाउंट है 4.75 लाख डॉलर का। देखिए ये जो म्यूजियम है ये अमेरिका में महात्मा गांधी की विरासत और आदर्शों के संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल है। अगला कि किस भारतीय खिलाड़ी ने यूरोपियन देश मोंटेनेग्रो में हुई स्कीइंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत लिया है? तो देखिए ये कांस्य पदक आंचल ठाकुर ने जीता है। नेक्स्ट है कि भारत दुनिया के शीर्ष 3 डोप उल्लंघनकर्ताओं में किस स्थान पर है? देखिए डोपिंग क्या होता है, कुछ ऐसे स्टीरॉयड्स वगैरह कुछ प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जो खिलाड़ी होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसी को डोपिंग कहते हैं। इसके लिए संस्था बनाई गई है नाडा और वाडा। तो देखिए जो वाडा है ये आपका है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसने बताया कि भारत जो है ये दुनिया के शीर्ष 3 डोप उल्लंघनकर्ताओं में तीसरे स्थान पर है। अगला कि हाल ही में किस राज्य विधानसभा में मॉब वायलेंस और लीचिंग को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया गया दिसंबर महीने में? तो देखिए झारखंड में जो है मॉब वायलेंस और लीचिंग को रोकने के लिए वहाँ की विधानसभा में एक विधेयक लाया गया था दिसंबर महीने में। अगला कि बैचलर डैड किसकी लिखी पुस्तक है? तो देखिए बैचलर डैड को लिखा है तुषार कपूर ने। अगला कि भारत में गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस कब मनाता है? तो देखिए सुशासन दिवस को हम 25 दिसंबर को मनाते हैं। ये फोटो देख के आप समझ गए होंगे क्यों मनाते हैं हम, ठीक है। अगला कि बांग्लादेश महिला फुटबॉल टीम ने किसे हराकर सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 जीती? तो देखिए बांग्लादेश की जो महिला फुटबॉल टीम थी इसने भारत को हराकर सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 को जीता था। नेक्स्ट है कि किस व्यक्ति को सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया? तो देखिए सामाजिक न्याय 2021 के लिए डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया था। और अगला है कि इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने? तो देखिए जो कंपनी है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस इसके नए एमडी और सीईओ बने हैं एच ओ सूरी। अगला कि हाल ही में कौन अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो देखिए अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं अनाहत सिंह। देखिए जो अनाहत सिंह हैं इन्होंने फाइनल मैच में मिस्र की जैदा मोरई को 11-9, 11-5, 8-11, 11-5 से मात दी थी। अगला कि हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में कांस्य पदक जीता? तो देखिए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में जो है कांस्य पदक जीता था भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर। देखिए भारत ने कांस्य पदक हासिल करने के लिए पाकिस्तान को 4-3 से हराया था। और ये प्रतियोगिता जो आपकी है एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, ये प्रतियोगिता ढाका बांग्लादेश में आयोजित की गई थी और इस प्रतियोगिता में जापान को हराकर कोरिया ने विजय प्राप्त की थी, ठीक है। अगला कि हाल ही में किस युद्धपोत को 24 दिसंबर 2021 को विशाखापत्तनम में 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो देखिए ये युद्धपोत आपका आईएनएस कोगरी P49 था। इसको सेवा मुक्त किया गया था दिसंबर महीने में। अगला कि पर्यावरण मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2009 और 2019 के दौरान किस राज्य में बिजली की चपेट में आने से हाथियों की सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज की गई हैं? तो देखिए ये राज्य उड़ीसा है। देखिए केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2009 से 2019 के बीच में देश भर में कुल 600 हाथियों की मौतें बिजली के झटके से हुई थी। और इन 600 मौतों में कुल 117 मौतें अकेले उड़ीसा में हुई और फिर 116 कर्नाटक में हुई और 105 असम में हुई थी। देखिए अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र में ही मतलब ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बिजली के झटके से हाथियों की मौत जो है शून्य दर्ज की गई। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में और महाराष्ट्र में किसी भी हाथी की मौत बिजली के झटके से नहीं हुई थी। अगला कि शक्ति आपराधिक कानून विधेयक किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए जो शक्ति आपराधिक कानून विधेयक है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। और अगला है कि हाल ही में खबरों में रही पैक्सलोविड किस बीमारी के खिलाफ पहली गोली है यानी कि पिल है? तो देखिए जो आपका कोरोना वायरस है इसके लिए जो है एक दवा बनाई गई है फाइजर कंपनी के द्वारा जिसका नाम है पैक्सलोविड। ये 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों और बच्चों को दी जा सकती है कोरोना के इलाज के लिए।
अगला प्रश्न है कि सिल्वर लाइन एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है? तो देखिए जो सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है सिल्वर लाइन, ठीक है, इसका निर्माण केरल में किया जा रहा है और सिल्वर लाइन नाम के इस सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना को लेकर कुछ विवाद हो गया था, इसीलिए चर्चा में था दिसंबर महीने में। अगला है कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो देखिए इस डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड को ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने जीता है। और देखिए जो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 था, तो इसमें विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न अवार्ड दिए गए। तो यहाँ पे मैंने आपको डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड के बारे में बताया, ये मिला किसको? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को। बाकी यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि लीडरशिप एंड मैनेजमेंट टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान भारत को मिला है। वर्क प्लेस ऑफ द ईयर का पुरस्कार सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत लेबनान को मिला है। इंटरनेशनल स्ट्रेटजी ऑफ द ईयर का पुरस्कार हांगजो डियांजी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग को मिला है। टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजी ऑफ द ईयर का पुरस्कार नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को मिला है। और द डेटा पॉइंट सोशल इम्पैक्ट अवार्ड किसको दिया गया? इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी सेपुलू नोपम्बर इंडोनेशिया को। और द डेटा पॉइंट इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है यूनिवर्सिटी उतारा को, मलेशिया में स्थित है ये। और एक्सीलेंस इन इनोवेशन इन द आर्ट्स का पुरस्कार हांगकांग बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी को मिला है। और टेक्नोलॉजिकल ऑफ द डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी भारत को मिला है। आउटस्टैंडिंग सपोर्ट फॉर स्टूडेंट का पुरस्कार यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पेट्रोनॉसी मलेशिया को मिला है। और स्टूडेंट रिक्रूटमेंट कैंपेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है हनोई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वियतनाम को। अगला है कि हाल ही में किस देश के प्रिट्जकर पुरस्कार विजेता वास्तुकार रिचर्ड रोजर्स का निधन हो गया? तो देखिए ये जो आपके रिचर्ड रोजर्स हैं, ये जो है यूनाइटेड किंगडम के एक प्रिट्जकर पुरस्कार वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट थे, इनका निधन हो गया है। अगला है कि विप्रो ने हाल ही में कितने करोड़ डॉलर के एडगिल का अधिग्रहण किया? तो देखिए डॉलर में जो है किया, सॉरी, देखिए विप्रो ने जो है कुल 23 करोड़ डॉलर में जो है एक कंपनी है एयरगिल, इसका अधिग्रहण किया था दिसंबर महीने में। अगला है कि हाल ही में कौशल कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसके साथ में साझेदारी की है? तो देखिए जो आपका उडेमी बिजनेस नाम का कंपनी है, ठीक है, तो कौशल कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है साझेदारी की थी उडेमी बिजनेस के साथ दिसंबर महीने में। अगला है कि हाल ही में नीति आयोग ने खाद्य टोकरी में यानी कि जो फूड बास्केट है इसमें विविधता लाने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो देखिए नीति आयोग ने जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया खाद्य टोकरी में विविधता लाने के लिए। और इसमें जो है जो आपका बाजरा है, ठीक है, तो इसके प्रोडक्शन पर जोर दिया गया। अगला कि 17 दिसंबर 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा? देखिए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जब भी कोई एग्जाम होता है तो पिछले महीने का उठा के पूछ लेता है, तो जनवरी में अगर कोई एग्जाम होगा तो दिसंबर वाला पूछेगा। याद रखिएगा 17 दिसंबर 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 635.67 अरब डॉलर था। अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से एक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो देखिए भारतीय सेना ने एसिग्मा नाम से जो है एक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और देखिए एसिग्मा का पूरा नाम है, मतलब पूरा अर्थ है आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। अगला कि हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस इंश्योरेंस कंपनी को प्रमोटर श्रेणी से सार्वजनिक श्रेणी के शेयरधारक के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने की मंजूरी की घोषणा की? तो देखिए ये कंपनी है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अगला है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने ऐतिहासिक पिलर ऑफ सेम को हटाया? तो देखिए जो आपका पिलर ऑफ सेम है इसको जो है हांगकांग विश्वविद्यालय के द्वारा हटाया गया है। अगला कि हाल ही में किसने डासन गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया? तो देखिए इसको लॉन्च किया गया नितिन गडकरी के द्वारा, जो कि भारत के सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। अगला कि हाल ही में किस टीम ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? तो देखिए तमिलनाडु को हराकर जो है हिमाचल प्रदेश की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता था। अगला कि हाल ही में आरबीएल बैंक के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने?
तो देखिए आरबीएल बैंक के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं राजीव आहूजा, और इन्होंने इस पद पर विश्ववीर आहूजा का स्थान लिया है। अगला कि हाल ही में किसने अपने उपन्यास कित्सुंगी के लिए फिक्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता। तो देखिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 को जीता है अनुकृति उपाध्याय ने। अगला है कि हाल ही में किस सीनियर भारतीय ऑफ स्पिनर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो देखिए जो हरभजन सिंह है इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव जबड़े की मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की है। तो देखिए ये खोज की गई स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा, और इस मानव जबड़े के मांसपेशियों के नए हिस्से का नाम दिया गया मस्कुलस मास्टर पार्स कोरोनिडिया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले डेसमंड टूटू का 26 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। ये किस देश के नागरिक थे? तो देखिए जो आपके डेसमंड टूटू हैं ये दक्षिण अफ्रीका के नागरिक थे, और इन्होंने रंग भेद के खिलाफ जो है काफी कुछ संघर्ष किया था। अगला कि हाल ही में किस पार्टी के राज्यसभा के सदस्य महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया? तो देखिए महेंद्र प्रसाद जो है ये जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य थे, सांसद थे। निधन हो गया इनका हाल ही में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में श्रीलंका ने किस देश के साथ मिलकर त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए श्रीलंका ने यह समझौता किया है भारत के साथ में। अगला कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण आयोजित किया गया? तो देखिए जो आपका विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 से 30 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। अगला कि हाल ही में किसने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर लॉन्च किया? तो देखिए इसको लॉन्च किया है डाक प्राइम टेक के द्वारा, ठीक है। और अगला है कि द रीडल ऑफ कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल लैंड को किसने लिखा है? तो देखिए जो ये पुस्तक है द रीडल ऑफ कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल लैंड, इसको लिखा है निर्मल चंद्र विज ने। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के जो पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है मोहम्मद बिन सुलेम। आपको बता दूं जो आपका संयुक्त अरब अमीरात है तो इसके मोहम्मद बिन सुलेम जो है इन्होंने इस पद पर जीन टार्ड का स्थान लिया है। और अगला है कि हाल ही में किस देश ने इनमार सेट 6 F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया? तो देखिए इस इनमार सेट 6 F1 संचार उपग्रह को जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला कि हाल ही में किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? तो देखिए ये रोक श्रीलंका ने लगाया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को किस शहर में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल के निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? तो देखिए ये शहर लखनऊ है। लखनऊ में अब जो है ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अगला कि आधुनिक युग के डार्विन कहे जाने वाले अमेरिका के किस प्रकृतिवादी का हाल ही में 92 साल की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए इनका नाम था E.O. विल्सन। इनको आधुनिक युग का डार्विन कहा जाता था, और ये अमेरिका के प्रसिद्ध प्रकृतिवादी थे। इनका निधन हो गया है। अगला कि हाल ही में बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो देखिए ये अनुमान है 8.2% का। अगला कि हाल ही में दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं के कॉल और इंटरनेट इस्तेमाल का रिकॉर्ड कितने वर्ष तक रखने का आदेश दिया है? तो देखिए अब जितने भी लोग होंगे कॉल करेंगे उनका रिकॉर्ड जो है कम से कम 2 वर्ष तक जो है रखने का जो है आदेश दिया गया है दूरसंचार विभाग के द्वारा टेलीकॉम कंपनियों को। अगला कि हाल ही में किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपॉइंट किया गया? देखिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, और भारत के जो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपॉइंट किए गए हैं इनका नाम है विक्रम मिश्री। अगला कि स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में जो आपका केरल राज्य है इसको लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में 2019-20 में केरल पहले स्थान पर है, जबकि जो आपका तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, और तेलंगाना इस सूची में तीसरे स्थान पर है। अगला कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का निधन हो गया? तो देखिए जो आपके रे इलिंगवर्थ हैं ये इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 जीता?
तो देखिए जो आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड है, इसको जीता है विरल देसाई ने। नेक्स्ट है कि द मोदी गैम्बिट डी कोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए द मोदी गैम्बिट डी कोडिंग मोदी 2.0 पुस्तक को संजू वर्मा ने लिखा है। अगला कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 पेटा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो देखिए आलिया भट्ट को 2021 पेटा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। इस प्रश्न को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिएगा, ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है कि किस देश की सरकार ने आगामी 3 वर्षों यानी कि 2025 तक देश में सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? तो देखिए ये घोषणा बेल्जियम के द्वारा की गई है। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसको बनाया? तो देखिए जो गुरु तेग बहादुर हैं इनकी 400वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी बनाए गए। और आपको बता दूं इस समिति में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है सदस्य के रूप में शामिल हैं। अगला कि 26 मैचों में 100 शिकार करने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन बन गए हैं? तो देखिए 26 मैचों में 100 शिकार करने वाले भारत के पहले विकेट कीपर ऋषभ पंत बन गए हैं। अगला कि हाल ही में किसे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो देखिए व्यक्ति आपके चंद्र प्रकाश गोयल हैं। इनको पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक और विशेष सचिव अपॉइंट किया गया है। और अगला है कि हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? तो देखिए आपको बता दूं ये भारतीय गेंदबाज आपके मोहम्मद शमी हैं। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड दिसंबर में बनाया था। अगला है कि पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो देखिए जो पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक है इसके नए एमडी और सीईओ बन गए हैं अतुल कुमार गोयल। और अगला है कि यूको बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? देखिए यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं सोमा शंकर प्रसाद। देखिए सोमा शंकर प्रसाद 31 मई 2023 को जो है अपने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने तक जो है यूको बैंक के एमडी और सीईओ बने रहेंगे। अगला है कि 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती? तो देखिए जो 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी इसको उत्तर प्रदेश ने जीता है। देखिए हाल ही में तमिलनाडु के कोविलपट्टी में खेले गए फाइनल में चंडीगढ़ पर 3-1 से जीत के बाद उत्तर प्रदेश ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के विजेता का ताज पहना यानी कि जीता। देखिए टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर आपके रहे शारदानंद तिवारी, इन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए ओपनिंग की थी। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस को हम 27 दिसंबर को मनाते हैं। और अगला प्रश्न है कि साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला एप्लीकेशन कौन बन गया है? तो देखिए ये एप्लीकेशन टिकटॉक है। नेक्स्ट है कि इजी माई ट्रिप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो देखिए इज माई ट्रिप के नए ब्रांड एम्बेसडर विजय राज और वरुण शर्मा बनाए गए हैं। अगला है कि हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो देखिए महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 31% कर दिया तमिलनाडु की सरकार ने। अगला है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य कौन बना है? तो देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य बना है मिस्र। देखिए 4 नए सदस्य आपके हैं बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और उरुग्वे, इसको याद रखिएगा। अगला कि जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो देखिए इसकी अध्यक्षता भारत द्वारा की जाएगी। अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई रूपी को लागू करने के लिए एनपीसीआई और एसबीआई के साथ भागीदारी की है? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी कर्नाटक की है। इसने ई रूपी को लागू करने के लिए एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की थी दिसंबर महीने में। अगला है कि वर्ष 2021 के लिए किसको हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। और दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए जो है इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। देखिए दया प्रकाश सिन्हा का जन्म 2 मई 1935 को उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था। देखिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 था, ठीक है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। पेज दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लिए।
और यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के विनर्स का नाम है, इन सब का नाम जो है नोट कर लीजिए, किस भाषा का पुरस्कार किसको मिला। और यहाँ पे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 की सूची है और इसके विजेताओं का नाम नोट कर लीजिएगा, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे फिर अगले महीने में मंथली करंट अफेयर साथ। तब तक आप डेली करंट अफेयर का वीडियो डेली देखते रहिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, वहाँ से अपडेट मिलते रहेंगे आपको, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर कल।